एनालिसिस कर लेना कि मेरा ये टॉपिक तैयार है या नहीं है। पहले हम एग्जाम की बात कर लें। अभी लास्ट साथी आपका लास्ट जब आपका एसएससी जीडी हुआ तो उसमें टोटल 53 शिफ्ट्स थी, और आपको पता ही है जीएस में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुल मिलाकर के आपका 1060 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे ज्यादा वेटेज रहा था आपका स्टैटिक जी के। टोटल क्वेश्चन की बात करें 318 क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर्स 182 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 159 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 121 क्वेश्चन, पॉलिटी से 121 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 106 क्वेश्चन और साइंस से 53। यानी सबसे कम रोल जो रहा था वो साइंस का रहा था, और सबसे ज्यादा जो साथी अहम योगदान रहा था वो स्टैटिक जीके का रहा था। ठीक है, और रहता भी एसएससी के एग्जाम्स में तो स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। ओके, टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो स्टैटिक जीके के साथ ये सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस है। यहाँ पे आप टोटल करोगे तो 20 आएगा। ये +-1 हो सकता है कि हो सकता है 5 ही क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि भाई 6-7 है तो 6-7 ही पूछ जाए, हो जाए 5-6 पूछ ले, आपसे 4 पूछ ले, कहीं कहीं पर आपका पॉलिटी का ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले। तो एक स्टूडेंट को कभी भी इस बात से नहीं घबराना चाहिए, और ना इस बात के लिए बहुत सारी चीजें सोचनी चाहिए कि भाई ये सब्जेक्ट इतने ही मार्क्स का आना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में साथी आएगा आपका तो वो सबके लिए होगा। और मान के चलो किसी शिफ्ट में स्टैटिक जीके ज्यादा दे दी, और आपका वहां पर बच्चे की स्टैटिक जीके पर कमांड भी बहुत अच्छी थी, और वहीं एक दूसरे में कहीं पर हिस्ट्री को ज्यादा पूछ लिया और उस बच्चे की हिस्ट्री पर कमांड कम थी, तब एक अंतर आ जाता है। लेकिन आप एक अच्छे स्टूडेंट है, आपने सब्जेक्ट को एसएससी जीडी के लिए जो सिलेबस है उसको अगर बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं आना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट पे तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज वेटेज है। क्लियर है सब्जेक्ट वाइज किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? हमने बताया कि आपको ये घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि साथ ही आपका एसएससी ने कहीं भी ये नहीं दिया है कि फिक्स यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ओके, चलो जी, ये बात रही। अब देखो ये टॉपिक्स देख लो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे ज्यादा मेजर है आपका आर्ट वाला सेक्शन पूछे जाने का। आर्ट का मतलब जो भारत की साथी कला एवं संस्कृति है। कला एवं संस्कृति की बात करें तो इसमें शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस, लोक नृत्य यानी कि फोक डांस, त्योहार, उत्सव, मेले, ये तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखना है। और अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके के, मान के चलो 6 क्वेश्चन पूछे गए तो 3 तो ऐसे होंगे जो आर्ट एंड कल्चर से ही पूछ लिए जाएंगे, और दूसरा वेटेज रहता है स्पोर्ट्स का, और इसके अलावा अगर 1-8% कहीं मिलेगा वो बाकी सब में से मिलता है। तो आप लोग अवार्ड्स को देखना एक बार ध्यान से। आपका जो अवार्ड का आपका जो भी सोर्स है, आप बुक से पढ़ते हो या आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो आप अपने सोर्स में देखें कि मैंने जो अवार्ड्स अब तक पढ़े थे वो मुझे रिवाइज कर लेने हैं। क्या आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, आपका यहाँ पे उत्सव को एक बार रिवाइज करना, खेल में साथी सभी खेलों के बारे में, यानी कि उस खेल में क्या आपका उनके जैसे मान के चलो हॉकी आपका आपको पता होना चाहिए 60 मिनट का होता है, फुटबॉल 90 मिनट का होता है, मैदान की माप क्या होती है, खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है, क्या नियम होते हैं। यूनेस्को साइट आपको क्लियर होनी चाहिए। यूनेस्को साइट में साथी वो किस ईयर में लिस्टेड हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी 43 साइट को बड़े ध्यान से देखना है। आपका रामसर साइट को आपको देखना है। खिलाड़ी, खिलाड़ी से मतलब होता है कि कौन सा खिलाड़ी हाल ही में साथी बहुत फेमस रहा। जैसे मैं आपको बताऊं दिल्ली पुलिस में क्या हुआ था कि खिलाड़ी फेमस भी नहीं था, तब भी मान के चलो कहीं स्टेट के लिए खेल रहा था तो उसको भी पूछ लिया था। तो कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, आप चाहकर भी उनको नहीं कर सकते, और हो सकता है वो आप ही के हिस्से में आए, हो सकता है आप सारे क्वेश्चन कर पाए, वो तो आपके मतलब आपने कैसी स्टडीज की उस पर डिपेंड करता है। तो कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा कि ये छोड़ने लायक है तो उसको छोड़ देना, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि मेरिट कभी भी जो है वो 100% पे नहीं लगेगी, कुछ क्वेश्चन तो सबके छूटते ही हैं। घराने, आपका शास्त्रीय घराने के भी किस घराने का कौन आपका फाउंडर है ये जरूर पता होना चाहिए। किसी भी घराना उसका संस्थापक और उससे जो जुड़े हुए लोग हैं। शास्त्रीय नृत्य आर्ट, आर्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, दिवस, दिवस और साथ ही करंट अफेयर्स में जो चर्चित कुछ थीम होती है, जैसे पर्यावरण दिवस बहुत चर्चित है, योग दिवस बहुत चर्चित है, खेल दिवस बहुत चर्चित है, पृथ्वी दिवस बहुत चर्चित है, कुछ की 8-10 की आपको थीम पता होनी चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स, यानी कि जो प्राचीन पुस्तकें थी, अब ये हिस्ट्री वाला पार्ट भी है। मध्यकालीन भारत के दौरान कौन सी पुस्तक लिखी गई, चाहे आपका हुमायूं नामा लिखी गई हो, चाहे बाबर नामा लिखी गई हो, चाहे साथ ही आपका मजमुल बहरीन लिखी गई हो, या उससे पहले अगर मैं बात करूं आपका दिल्ली सल्तनत के दौरान कोई पुस्तकें लिखी गई हो, तो उन सब के बारे से लेकर के और आपका वर्तमान तक जो हमारा चर्चित पुस्तकें जो अवार्डेड है, मान के चलो बुकर पुरस्कार जिनको मिला है वो बुक्स हो गई आपका, या आपका इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जैसे रेत समाधि, मतलब चर्चित किताबें आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल करती है बुक्स में जो प्लेयर्स की बुक्स हैं, किनकी, जो प्लेयर्स की बुक्स हैं, और साथ ही आपका प्लेयर्स के अलावा पॉलिटिकल जो बुक्स हैं हमारा, जो हमारे राजनेताओं ने लिखी हैं। फुल फॉर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक है, फुल फॉर्म तो मतलब ऐसा नहीं कि स्टैटिक का, इसको तो सभी पार्ट्स में हम पढ़ते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स फुल फॉर्म हो, चाहे ज्योग्राफी में कोई प्रयोग हो, चाहे कंप्यूटर की भाषा में कोई प्रयोग हो। ओके, बात क्लियर है स्टैटिक जीके का? स्क्रीनशॉट लेके रखें।